अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल गाइडेंस। आज की इस वीडियो में मैं एक कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जो बहुत सारे लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बैटरियां ख़राब होती हैं। ना सिर्फ बैटरियां ख़राब होती हैं बल्कि उनका वापडा का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। और दिन के टाइम भी आपका इन्वर्टर, अगर आप वापडा का ब्रेकर ऑन ऑफ नहीं करवाएंगे तो वो वापडा के ऊपर ही बैटरियाँ चार्ज करवाता रहता है। सारा घर का लोड जो है वो तो सोलर के ऊपर चल रहा होता है, लेकिन बैटरियां जो हैं वो वापडा से चार्ज हो रही होती हैं और साथ साथ सोलर से भी चार्ज हो रही होती हैं। सर आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी लोगों की बैटरियां ख़राब हो जाती हैं, या फिर बॉइलिंग की वजह से वेपोरेशन होती है उनमें, बहुत ज़्यादा तेज़ करंट की वजह से बैटरियां ख़राब होती हैं। अक्सर आप लोगों ने एक कॉमन मिस्टेक की होती है, वो ये है कि आप लोग 16 नंबर के ऊपर एक सेटिंग होती है SNU CSO OSO CUE, ये है चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग। यहाँ पे अक्सर लोगों ने SNU किया होता है, यानी सोलर एंड यूटिलिटी। सोलर एंड यूटिलिटी दोनों से मिलकर बैटरी चार्ज हो रही होती है, यानी कि सोलर दिन के टाइम सोलर से भी और वापडा से भी मिलकर बैटरी चार्ज हो रही होती है। लोग समझते हैं कि ये दिन को सोलर से होगी और रात को वापडा से होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। SNU सेटिंग जब भी आप सेलेक्ट करेंगे, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, हर इन्वर्टर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू यही होती है, इसको बाद में चेंज लाजमी करना पड़ता है। इसको अगर चेंज नहीं करेंगे तो बैटरियाँ बहुत जल्दी डेड हो जाती हैं। बिल फ़र्ज़ वो कैसे डेड होती हैं मैं आपको बताता हूँ। बिल फ़र्ज़ अगर आपने सोलर से चार्जिंग अम्पेयर जो हैं वो आपने 40 या 30 सेट किए हुए हैं, और आपने वापडा से भी 20 एम्पेयर सेट किए हुए हैं चार्जिंग के लिए, तो होता क्या है, जब आप SNU की सेटिंग रखते हैं इन्वर्टर के अंदर, सेव करते हैं इस सेटिंग को, तो फिर वापडा और सोलर दोनों ही करंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं एट अ टाइम। दिन के टाइम दोनों ही चार्जिंग करंट प्रोवाइड करते हैं, वापडा और सोलर दोनों का। बिल फर्ज वापडा का 20 एम्पेयर करंट आ रहा है और 20 एम्पेयर ही सोलर का करंट आ रहा होता है। इस तरह से 40 एम्पेयर के ऊपर बैटरी चार्ज हो रही होती है। जब 40 एम्पेयर से किसी भी बैटरी को चार्ज करवाएंगे, चाहे वो 27 प्लेट या फिर TX 1800 TA 1800 या कोई भी इस टाइप की बैटरी है, 200 एम्पेयर आर की बैटरी है, उसको जब 40 एम्पेयर करंट से चार्ज करवाएंगे तो बैटरी बहुत तेज़ी से बॉइलिंग होती है, उसमें बबल्स बनते हैं और उसमें वेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है। उसका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बड़ी तेज़ी से कुछ हवा में चला जाता है, उसमें से निकल कर और कुछ बैटरीज की सरफेस के ऊपर आ जाता है। इस तरह से बैटरियाँ बहुत जल्दी ड्राई भी होती हैं। ओवर हीट होने की वजह से उनकी प्लेटें जो हैं मुड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा मुड़ जाती हैं प्लेटें। और मुड़ने की वजह से, क्योंकि बहुत ही चंद मिलीमीटर के फासले के ऊपर प्लस और माइनस की प्लेटें होती हैं, एक प्लस फिर अगली माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे प्लेटें होती हैं। और जब वो थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, सेंटर में स्पाइडर होता है, वो जब मुड़ जाती हैं, गर्म हो के मुड़ जाती हैं, तो फिर आपस में वो शार्ट हो जाती हैं और उनका जो पाउडर बनना शुरू होता है कार्बन, वो भी अंदर कचरा पूरे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फैल जाता है, जिसकी वजह से बैटरियाँ शार्ट हो जाती हैं और बैटरियाँ बहुत जल्दी डेड होती हैं। इस तरह की मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपको रखना चाहिए CSO, यानी कि दिन के टाइम सिर्फ और सिर्फ सोलर से बैटरी चार्ज हो और वापडा से सिर्फ और सिर्फ रात को चार्ज हो। और दिन के टाइम सोलर और वापडा दोनों चीज़ें मिक्स कभी भी नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से बैटरियाँ बहुत जल्दी लोगों की ख़राब हो रही हैं। लोग बाकी सारी सेटिंग ठीक कर लेते हैं, लेकिन SNU की मिस्टेक करते हैं, इसकी वजह से बैटरियाँ बहुत तेज़ी से डेड होती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।